अपने पास सिर्फ एक चीज है जो अपने जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकती है, और वो है पढ़ाई। इसके अलावा अपने पास कुछ भी नहीं है। अपने बारिश भी नहीं होती है, दूसरा भी कोई संसाधन अपने पास नहीं है जिसके माध्यम से अपने जीवन के अंदर परिवर्तन आए। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिससे अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। मैं भी आपकी तरह का ही विद्यार्थी था। जब यूपीएससी का इंटरव्यू देने गया या जब आईपीएस की ट्रेनिंग के अंदर थे, तो वहां पर बड़ा ऐसा लगता था कि यहाँ पर पहुंच कैसे गए। कोई साथ में ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ, कोई हार्वर्ड के अंदर पढ़ा हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि अपन कहीं पर भी कम नहीं है किसी से। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाने का, और वो है पढ़ाई। और हमें अपने जीवन के अंदर सब कुछ छोड़कर अपना सब कुछ पढ़ाई के अंदर झोंक देना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो पेरेंट्स पधारे हुए हैं, जो माता पिता पधारे हुए हैं, जो बड़े बुजुर्ग पधारे हुए हैं, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अपन लोग अपने दिमाग में ये होता है, अपन अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। गांव में तो आजकल फिर भी परिवर्तन आया, पहले तो अपने बच्चों से माँ बाप या कोई दूसरा बात भी नहीं करता था। अब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आया है कि बच्चों से बातचीत है वो करने लगे हैं। और नॉर्मली अपन एक बात बोलते हैं, बच्चों को कभी समझाते नहीं है। मारो पेलियो पढ़ी तो हुक पाए, न पढ़ी तो दुख पाए। हो सकता है कि अभी तक अपना जीवन कट गया हो, लेकिन आगे आने वाला जो समय है उसके अंदर यदि आपका बच्चा सफल नहीं है तो शायद आप भी सुखी नहीं रह पाओगे। ये पक्का। आप किसी के भी परिवार के अंदर देख लीजिए कि बच्चे सफल नहीं है, कहीं गलत रास्ते में फंस जाते हैं, तो सबसे ज्यादा परेशान उनके परिवार वाले, उनके घर वाले, उनके माँ बाप, उनकी भाई बहन, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, वही सब परेशान होते हैं। तो ये मत कहिएगा कि मारो के लिए, सब कुछ आपका ही लेंगे। इसलिए जितना हो सके आप अपने बच्चे को ख्याल रखिए, वो कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, किसके साथ घूमता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। आप स्कूल के अंदर जो अध्यापक हैं उनसे संपर्क कीजिए, भाई हमारे बच्चे की क्या कंडीशन है, पढ़ाई में कमजोर है तो क्यों कमजोर है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी आईएएस बने, आईपीएस बने, सरकारी नौकरी लगे, लेकिन कम से कम अच्छा पढ़ लिख तो सकता है, दूसरा कोई काम भी कर लेगा। वो जब दूसरा काम करेगा, कुछ भी करेगा, तो आप घर पर आराम से सुकून से बैठ भी सकते हो। तो मेरा यही निवेदन है कि आप गांव में ग्वाड़ में भी बैठा रहा, पूरा दिन निकाल रहा उंगली बुंगली करने के मैं, तो के लागे आप डेली नहीं तो 5-7 दिनों में भी आपके बच्चे ने यदि आप 5-10 मिनट को टाइम दे दा, तो हो सके कि वो बहुत में परिवर्तन आ जाए। और मैं आपको पुनः कहना चाहूंगा कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके बच्चे हैं, और इस संपत्ति को यदि आप खोते हो तो सब कुछ आप खो देते हो। भले ही आपके पास कितनी जमीन हो, आपके पास कितना ही पैसा हो, वो कोई मायने नहीं रखता है यदि आपके बच्चे सफल नहीं है। इसलिए पुनः मेरा निवेदन है, सब चीजें छोड़कर अपने बच्चों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। दूसरी तरफ जो मेरी बहनें बैठी है, उनसे मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि अपना जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, और जिसमें महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है, और सामान्यतः उनसे यही अपेक्षा की जाती है घर परिवार चूल्हे चौके का काम करें। तो वो अपने जीवन के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, या नॉर्मली ये माना जाता है अच्छी बहू भी उसी को माना जाता है जो घर के अंदर पशुओं का गोबर डाल दे और कर दे। तो अपने को गोबर से छुटकारा पाने का एक ही जरिया है, वो है पढ़ाई। यदि आप पढ़ाई करोगे, नौकरी लगोगे, तो ये सब चीजें आपके लिए पीछे छूट जाएगी। आपके घर परिवार वाले भी बहुत खुश होंगे। इस मामले में कई बार अपना बुजुर्गों से संघर्ष होता है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अपने बड़े बुजुर्ग माँ बाप उनसे कभी झगड़िए मत। कोई भी अपनी बात उनसे कहनी है तो प्रेम से उनसे कहिए,
मुझे लगता है कि उनका अनुभव बहुत लंबा होता है और यदि प्रेम से आप उनसे कोई भी बात कहोगे तो आपकी बात वो जरूर मानेंगे। तो कभी भी अपने माँ बाप से, अपने बड़े बुजुर्गों से कभी किसी भी बात को लेकर विवाद मत कीजिए, गुस्सा मत होइए। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप विनम्र रहिए और विनम्रता के अंदर ही सब कुछ है। तो उन्हें आप सब लोगों के मैं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हुए उन्हें यहाँ पर बैठे हुए बड़े बुजुर्गों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने यहाँ पर बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे नन्हे मुन्ने जो भाई और बहन हैं उनके मैं उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं और पांचों की इस पवित्र भूमि की, इस पवित्र स्कूल को मैं पुनः नमन करता हूं कि मुझे भी इसी स्कूल के अंदर पहले आने का मौका मिला, यहाँ पर काम करने का मौका मिला। तो ये मेरे लिए जगह बहुत ही पवित्र है। इसके लिए मैं बहुत बहुत पांचों के समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग खूब आगे बढ़े, जीवन के अंदर खूब अपना नाम रोशन करें। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप सबको आपका पूरा कार्यक्रम मैं नहीं देख पाऊंगा, अभी मुझे हजवाला जाना है इसलिए, लेकिन आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मैं 2016 बैच का डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर हूँ और वर्तमान में डीसीपी जोन 7 अहमदाबाद के अंदर है वो पोस्टेड हूँ। और ये मेरी 12वीं सरकारी नौकरी है। मैंने मेरे जीवन की जो शुरुआत की थी वो पटवारी से की थी। पटवारी था, फिर ग्राम सेवक था, फिर असिस्टेंट जेलर था, फिर सब इंस्पेक्टर था और उसके बाद में 3rd ग्रेड टीचर, फिर 2nd ग्रेड टीचर, फिर स्कूल लेक्चरर, फिर कॉलेज लेक्चरर और उसके बाद में तहसीलदार था और तहसीलदार के बाद में RS 2012 का 44वीं मेरिट थी, फिर RPS और SDM और लास्ट के अंदर है वो ऑल इंडिया सर्विस के अंदर मेरी है वो जो सिविल सर्विस एग्जाम है उसमें 170 मेरिट थी और जिसमें मुझे है वो IPS मिला। और वर्तमान में मैं है वो जो डीसीपी जोन 7 अहमदाबाद में कार्यरत हूँ। और अभी 25 फरवरी को मेरी शादी हुई थी और शादी की छुट्टियां मैं यहाँ पर बिता रहा था। तो प्रधान जी ने कहा कि भाई बच्चों को है वो आपको प्रेरित करना है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था। और पिछले 3-4 दिनों के अंदर जितनी भी स्कूल के अंदर प्रोग्राम हो रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मुझे मेरे जीवन की है वो शुरुआत करने का मौका मिला। उन्हें आप सबका, सरपंच साहब का, प्रधान साहब का, पूर्व सरपंच साहब का और पार्टी से पधारे हुए सभी ग्रामवासियों का और पूरे साला परिवार का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।